हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफिशियल कमलेश 304। आते हैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर मेमोरी के एडवांटेज समझेंगे। एडवांस में क्या कौन सा कंसेप्ट होता है। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एडवांस कंसेप्ट, तो इसमें क्या था, बायोन्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे क्या लिखा है, बायोन्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज अदर मेमोरी टाइप इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मैनेज रेजोल्यूशन एलोकेशन इफेक्टिवली इफिशियंसी। जो हमारा जो स्टोरेज होता है, ये बायोन्ड क्या मेमोरी इन्हेंस करता है सिस्टम को कि परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करना है, रेजोल्यूशन उसका क्या होता है। इसमें आता है कैच मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। दो तरह के मेमोरी आता है। कैच मेमोरी क्या होता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। कैच मेमोरी के बारे में हम जानते हैं। कैच मेमोरी क्या होता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और स्मॉल, ये एक छोटा मेमोरी होता है। वेरी फास्ट मेमोरी डेट स्टोरेज फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। मतलब ये बहुत ही फास्ट रन करता है। किससे, डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी से डाटा लेने में काफ़ी ये फास्ट होता है। स्पीडिंग अप टू रिट्राइवल रिट्राइवल फॉर द सीपीयू से डाटा लेकर बहुत जल्दी स्टोर करता है। वेन यू रीओपन एन ऐप कैचे हेल्प इट लोड फास्टर बाय रिमेम्बरिंग पास्ट ऑपरेशंस। मतलब जो भी इसका मतलब हुआ कि जो भी हम ऐप में जो भी हम डेटा वगैरह बनाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, वो क्या आता है, स्टोर हो जाता है। फिर अगर रीओपन करेंगे तो फिर दोबारा से वो आ जाएगा। ये तो दिल बन गया यार, मैंने तो बनाया भी नहीं। चलिए आते हैं वर्चुअल मेमोरी में। ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर portion of portion of hard disk it is used if ex, RAM extend the computer memory। जब हम वर्चुअल मेमोरी का क्या था, मतलब उस मेमोरी रैम में हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी को। एग्जांपल, इफ योर रैम इज फुल विंडो यूज हार्ड डिस्क। मतलब आपका अगर रैम फुल हो जाता है तो विंडो क्या हार्ड डिस्क यूज करता है। अब ओवरफ्लो हो जाता है मेमोरी प्रिवेटिंग सिस्टम क्रैश्ड। अगर क्रैश्ड भी हो जाता है तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं। देन हमारा आता है, जूम आउट कर लेते हैं, ये आता है नेटवर्किंग बेसिक सिस्टम। ये हमारा टॉपिक है, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिक। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। The networking allows computer to communicate, share and resources, formatting background, modern and digital interactions। Definition इसका क्या है, connecting more to computer device purpose data sharing application hardware resources, example sharing with among multiple computer and office। मतलब हम क्या, नेटवर्किंग क्या सिस्टम है, मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से शेयर कर सकते हैं। लोकल नेटवर्क के बारे में जानते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन भी बोला जाता है। और नेटवर्क का कवरिंग ग्राफिकल एरिया लाइक होम ऑफिस। एग्जांपल में कंप्यूटर कनेक्टेड स्कूल और स्मॉल लैब। जो स्कूल वगैरह में, लैब वगैरह में, ऑफिस वगैरह में यूज़ किया जाता है, होम ऑफिस में, उसके लिए कौन सा नेटवर्क यूज होता है, लैन नेटवर्क। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। और दूसरा आता है मेट्रोपोलियन नेटवर्क। मेट्रोपोलियन मतलब इसको मैन भी बोल सकते हैं। और नेटवर्क स्पैनिंग सिटी और लार्ज कैंपस। मतलब ये क्या है, ये नेटवर्क क्या होता है, एक लार्ज कैंपस में यूज होता है। केबल, जैसे केबल टीवी नेटवर्क प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस द एसेंशियल सिटी। मतलब एक, जैसे मान लीजिए एक विलेज है, एक दो विलेज जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो उसमें क्या, नेटवर्क तार के माध्यम से नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलियन नेटवर्क। अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वैन। और नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज ग्राफिकल एरिया ऑफ 10 वर्ल्ड वाइड। ये पूरा वर्ल्ड में चलता है। द इंटरनेट इटसेल्फ
लार्जेस्ट वैन, जैसे हमारा इंटरनेट है ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, वैसे ही है ये नेटवर्क। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट लार्जेस्ट नेटवर्क क्या होता है। थोड़ा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, आप लोग को दिखेगा ज़्यादा। द इंटरनेट वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क क्या होता है, कौन है, जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है, द ग्लोबल सिस्टम इंटर सॉरी the global system internet connected network, that is internet protocol should TPC link to device worldwide. Global connectivity, it's a network enabling seamless communication and access the information across continents. Connects billion of device globally, मतलब बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। फैकल्टीज इंस्टेंट इंस्टेंशियस कम्युनिकेशन, मतलब इंस्टेंट जल्दी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। पावर डिवाइसेस एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, और ये है सारे लार्जेस्ट नेटवर्क। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इंटरनेट सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। क्या है, द इंटरनेट ऑफर myriad service have transformed how we live work and internet, मतलब कैसे काम करता है, वर्क करता है, ये इंटरेक्ट करता है। तो क्या है, किस किस प्रकार से हम इंटरनेट को इंटरेक्टिंग करवा सकते हैं। पहला देख लेते हैं ईमेल के माध्यम से। अब ईमेल के माध्यम से किस प्रकार आप करवा सकते हैं, डिजिटल मैसेज सेंड एंड रिसीव्ड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। एग्जांपल में जीमेल ईमेल, जैसे हम डिजिटल माध्यम से हम जीमेल ईमेल किसी को भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट या फोटो वगैरह। अब दूसरा आता है वर्ल्ड वाइड वेब, अ सिस्टम इंटरकनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे विकिपीडिया क्या है, ये भी एक माध्यम है। अब आते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या आता है, स्टोरिंग डाटा रिमोट सर्वर्स एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, मतलब जितने भी इंटरनेट सर्वर होता है उसमें स्टोर हो जाता है जो भी डाटा होता है। जैसे गूगल ड्राइव का डाटा होता है वो क्लाउड स्टोर में स्टोरेज होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, ड्राइव होता है। अब आते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किस प्रकार इंटरनेट सर्विस देता है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स को, जैसे हम किसी प्रकार की किसी प्रकार के जो हम सामान ऑनलाइन करते हैं उसमें भी क्या आता है, इंटरनेट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अमेजन फ्लिपकार्ट ऐप में यूज़ किया जाता है ये सब। सोशल मीडिया में तो बहुत सारे लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा। जैसे प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन में कम्युनिकेशन में क्या गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये भी सजेस्ट यही किया है, व्हाट्सअप, ट्विटर, ये सब क्या है, इसमें बहुत सारा यूज़ होता है। ये तो दोस्तों ये था हमारा, ये सारे थे कंप्यूटर क्लास का दूसरा दिन। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, साइज साइज पे निर्भर करता है, साइज और पावर पे निर्भर करता है। ये देख सकते हो आप लोग, साइज, पावर, ये सब पढ़े हैं हमने न। थोड़ा सुपर कंप्यूटर जाने हैं, सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद क्या जाने हैं, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद जाने हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये सब जाने हैं। नेक्स्ट में जाने हैं हम और इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस भी जाने हैं। एक होता है जनरल पर्पस से, एक होता है स्पेशल पर्पस से। नेक्स्ट पेज में जाने हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा होता है, एक होता है ओएस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो लिनक्स वगैरह में यूटिलिटी होता है जो हमें कॉन्फ़िगर करता है, ऑप्टिमाइजिंग करता है, मेंटेन करके रखता है। देन हमने देखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, जनरल एप्लीकेशन होता है, एक होता है स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन। ये सब देखे हमने, इसका काम भी देखा है। एमएस वर्ड में ये काम होता है, पावर पॉइंट में ये होता है, गूगल क्रोम में होता है इसका यूज, जनरल पर्पस का यूज स्पॉटिफाई में होता है। एंड देन ऑटो कैड होता है, ये स्पेशलाइजेशन में होता है। और एडोब फोटोशॉप, टैली अकाउंटिंग, टैली होता है, यूज होता है। ये कट प्रो यूज होता है, ये सब क्या होता है, स्पेशलाइजेशन में होता है। और अब हम पढ़े हैं कैचे, मेमोरी पढ़े हैं। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी
मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जो कंप्यूटर क्लोज होने पे भी आपका डेटा सेव रहता है, और वोलेटाइल मतलब जो पावर ऑफ होते ही सारा डेटा इरेज हो जाता है। और देन पढ़े हम एडवांस्ड मेमोरी। एडवांस मेमोरी में आता है कैचे मेमोरी, एक एक आता है वर्चुअल मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या होता है? एक फास्टेड मेमोरी होता है, बहुत ही छोटा होता है, और स्पीड इसका बहुत ही फास्ट होता है। अगर आप ऐप को रीओपन करते हैं तो ये जो भी डेटा होता है वो फिर से आ सकता है। और ये मेमोरीज मैनेजमेंट टेक्निक, ये क्या होता है? रैम को एक्सटेंड करता है वर्चुअल मेमोरी। जब रैम फुल हो जाए तो वर्चुअल मेमोरी में हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही सब जाने हैं। हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कंप्यूटर कोर्स का क्लास 3 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।